एक लड़की से बस हल्की सी गलती हो गई। उसका माथा जाकर सीधे पुराने गुरु के माथे से टकरा गया। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, गुरु के शरीर में धधक रही आध्यात्मिक अग्नि अचानक शांत हो गई। ये देखकर गुरु खुद दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ी ये मामूली सी साधिका उनके अंदर जल रही आग के दर्द को कम कर सकती है। सच जानने के लिए उन्होंने तुरंत मंत्र चलाया और साधिका को दोबारा अपना माथा अपने माथे से लगाने को कहा। दरअसल पिछली रात साधिका के शरीर में दानवी झर भड़क उठा था। वो दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गई थी। उसी समय एक काला सांप जो दवा लेने आया था उसे बेहोशी में देखकर उठा लाया और सीधे गुरु के पास ले गया। गुरु ने एक नजर में पहचान लिया कि ये दानवी झर का असर है। उन्होंने अपने खून की बस एक बूंद उसे पिला दी, क्योंकि उनका खून सैकड़ों झर का इलाज था। कुछ ही देर में साधिका होश में आ गई। जब उसने खुद को गुरु के महल में पाया तो वो घबरा गई और डर भी गई। और तभी गुरु बोले, तुम्हारी हालत देखकर मन कर रहा है कि अभी यहीं तुम्हें खत्म कर दूं। साधिका घबरा कर बोली, नहीं नहीं, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। उसका असली मकसद जानने के लिए गुरु ने उस पर सच बोलने का मंत्र लगा दिया और पूछा, क्या वो उन्हें मारने आई है? लेकिन 21वीं सदी की एक आम नौकरी पेशा लड़की होने के नाते उसका तो बस एक ही सपना था, आराम से पड़े रहना, कुछ न करना। ऊपर से उसे इस शरीर की पुरानी यादें भी नहीं मिली थी। आखिर गुरु को यकीन हो गया कि उसके मन में उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास सेवा में रख लिया। साधिका ना चाहकर भी मजबूरी में मान गई। अगली सुबह वो समय पर ड्यूटी पर पहुंच गई, लेकिन वहां उससे पहले दो लड़कियां आकर गुरु से विनती कर रही थीं कि उन्हें दासी रख लिया जाए। साधिका हैरान थी, ये लोग खुद मौत के मुंह में क्यों आ रहे हैं? गुरु के गुस्से को देखकर तो मुझे ही नहीं पता मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। फिर भी उसने शिष्टाचार में उन्हें नमस्ते कर दिया। लेकिन उनका पहला डायलॉग था, अरे तुम अभी तक मरी नहीं? साधिका झल्लाकर बोली, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? मुझे देखते ही यही क्यों बोलते हो? मैं नहीं मरने वाली, जैसे तैसे सही जिंदा रहूंगी। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने एक अदृश्य दीवार है। वो जोर से बोली, गुरुजी मैं ड्यूटी पर आ गई। पास खड़ी दोनों लड़कियां हंसने लगी, लेकिन अगले ही पल साधिका उस दीवार को पार करके अंदर चली गई। उसे देखकर एक लड़की भी अंदर घुसने की कोशिश करती है और उछलकर दूर जा गिरती है। अंदर पहुंचते ही गुरु ने आदेश दिया कि पूरे महल की 10 बार सफाई करो। जैसे ही गुरु गए, साधिका आराम से कामचोरी करने लगी। वो सोच रही थी कि इस दुनिया में कैसे चुपचाप पड़ी रहे कि तभी काला सांप आया और उसे गुरु के ध्यान कक्ष में ले गया। वहां गुरु आध्यात्मिक अग्नि की जलन से परेशान थे। साधिका ने सोचा शायद इन्हें बुखार है। वो उनका तापमान देखने गई, लेकिन गलती से उसका माथा गुरु के माथे से टकरा गया और उसी पल गुरु के अंदर की जलती आग शांत हो गई। अब गुरु पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने मंत्र से दोबारा इसकी पुष्टि की। करीब 15 मिनट में उनकी आग पूरी तरह शांत हो गई। तभी गुरु के मन में एक बड़ा प्लान आया, लेकिन पक्का करने के लिए उन्होंने उसे एक और परीक्षा देने का सोचा। अगले दिन साधिका को एक फूल में पानी देने का काम दिया गया। ये कोई साधारण फूल नहीं था, ये रक्त फूल था, जिसे गुरु ने अपने खून से बनाया था और ये असल में उनका ही एक रूप था। इस फूल की एक पंखुड़ी किसी भी इंसान की 1000 साल की साधना बढ़ा सकती थी। इसी लालच में कई बड़े घरानों ने अपनी लड़कियां सेवा में भेजी थी। सबकी नजर इसी फूल पर थी, लेकिन साधिका को इन सब बातों की बिल्कुल जानकारी नहीं थी और उसकी यही अनजानियत उसे वो चीज दिला देती है जिसका सपना बाकी लोग देख रहे थे। गुरु बोले, इस फूल की पंखुड़ी तुम्हारे लिए इनाम है। फ्री फायर वाले रेड हार्ट और पबजी वाले ब्लैक हार्ट कमेंट करो।